नमस्कार। गद्यांश समझने के प्रभावी तरीकों के इस भाग में आपका स्वागत है। गद्यांश को समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखना हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इस भाग में हम गद्यांश को समझने के तरीके सीखते हैं। आजकल गद्यांश के माध्यम से 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज को पढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से सिविक लिटरेसी, ग्लोबल अवेयरनेस एंड क्रॉस कल्चर स्किल्स, क्रिटिकल एंड इन्वेंटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जैसे गुणों का विकास किया जाता है। किसी भी गद्यांश को समझने के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। वे हैं छात्रों का ध्यान गद्यांश की ओर आकर्षित करना, गद्यांश का अर्थ तथा कठिन शब्दों को समझना और यह जानना कि बच्चों को कितना समझ में आया है। आइए अब हम पाठ की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और उससे परिचित करवाने के अलग अलग तरीकों को समझते हैं। हम छात्रों को किसी वीडियो, चित्रों या कहानी के नाम के बारे में पूछकर पैसेज से परिचित करवा सकते हैं। पाठ को समझाने का पहला तरीका है KWL अर्थात नो वंडर लर्न्ड, जिसका अर्थ है कि हम क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं और हमने क्या सीखा है। इस तरीके में बच्चों को एक वर्कशीट पर यह लिखने के लिए कहा जाता है कि वे क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं और उन्होंने क्या सीखा है। वे चित्र को देखकर या वीडियो की सहायता से अपने उत्तर वर्कशीट में लिखते हैं। यहाँ पर आप KWL तरीके से इकट्ठी की गई जानकारी को देख सकते हैं। अध्यापिकाएं छात्रों को KWL शीट के बजाय पोस्ट-इट नोट्स पर लिखने के लिए भी कह सकती हैं, ताकि बाद में वे उनके प्रश्नों को बोर्ड पर लगाकर दिखा सकें और उनके संदेहों को दूर कर सकें। यह तरीका बहुत प्रभावशाली तरीका है। पाठ को आरंभ करने का दूसरा तरीका है छात्रों को चित्र या वीडियो दिखाकर अपने विचार बताने या लिखने के लिए कहना। छोटी कक्षाओं में चित्रों की सहायता से छात्रों का ध्यान आकर्षित करना बहुत प्रभावशाली होता है। बच्चे बड़े शौक से चित्रों को देखते हैं और उन्हें जोड़कर कहानी सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जानवरों से संबंधित पाठ में उनके चित्र, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां और उनसे होने वाले लाभों के बारे में चित्र दिखाकर हम बच्चों में उत्सुकता को बढ़ा सकते हैं। आइए अब तीसरे तरीके पर आते हैं। पाठ को आरंभ करने का तीसरा तरीका है 5W1H का प्रयोग करना। इस तरीके में अध्यापिका छात्रों को चित्र दिखाने के साथ साथ क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों जैसे प्रश्न पूछती हैं। छात्र पहले से सीखी हुई जानकारी को चित्रों से जोड़ते हैं और उनके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वैसे भी आप जानते ही हैं, आजकल के बच्चे बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं। चित्रों के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछकर छात्रों की सोचने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। छात्र
चित्रों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि उनका पाठ किस विषय में है। आइए अब पैसेज को समझाने के विभिन्न तरीकों को देखते हैं। पैसेज को समझाने का पहला तरीका है KWL। इस तरीके का प्रयोग पाठ को समझाने के लिए भी किया जाता है। इस तरीके के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। यह पाठ को समझाने का सबसे सरल और आम तरीका है। KWL यानी कि नो वंडर लर्न्ड शीट के प्रयोग से अध्यापिका को आसानी से पता चल जाता है कि उस पाठ में छात्रों को किन बातों की जानकारी नहीं है, इसलिए पाठ समझाते समय वह उन बातों को ध्यान में रखती हैं। पाठ को समझाने का दूसरा तरीका 5W1H यानी कि 6 प्रकार के प्रश्न पूछने का है। पाठ से संबंधित कब, कहाँ, कौन, क्या, क्यों और कैसे का पता लगाने वाले प्रश्न पूछकर अध्यापिका कहानी के पात्र, महत्वपूर्ण घटनाओं, समस्या, उसके हल को सरलता से समझा सकती है। आइए अब मन्नू कहाँ गई कहानी को अलग अलग तरीकों की सहायता से समझते हैं। यह कहानी एक गाय के बारे में है जो खो जाती है। किसान का बेटा अपने पिता को आकर बताता है कि उसे गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही है और पिता के समझाने पर वह गाय को नदी के पास ढूंढने जाता है। 5W1H के तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर, जैसे घटना कहाँ हुई थी, मन्नू कहाँ भाग गई थी, मन्नू को देखकर चीनू को कैसा लगा, मन्नू क्यों भाग गई थी या दीनू किसान क्या कर रहा था, ऐसे प्रश्नों से छात्र प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं और कहानी आसानी से समझ जाते हैं। तीसरा तरीका है एनोटेशन। इस तरीके से अध्यापिका पाठ में प्रयोग किए गए कठिन शब्द, नए शब्द, समानार्थी और विलोम शब्द सिखा सकती हैं। अध्यापिका छात्रों को शब्दों को रेखांकित करने और गोला लगाने के लिए कहती हैं और उनके अर्थ व विलोम शब्द बताती हैं। मन्नू कहाँ गई कहानी में आए नए शब्द जैसे पतझड़, आरी, व्यस्त, बाड़े आदि के अर्थ समझा सकती हैं। साथ ही भाग, नदी जैसे शब्दों के समानार्थी भी बता सकती हैं। इसी में अगला तरीका है डिकोडिंग। पाठ पढ़ाते समय अध्यापिका कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ समझाएंगी और उनका सही उच्चारण भी बताएंगी। कई बार अध्यापिका उन शब्दों का दूसरे वाक्यों में प्रयोग करके भी उन्हें समझा सकती हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ बताती हैं ताकि बच्चे सरलता से उन्हें समझ सकें, जैसे स्वादिष्ट, मनाना, मिठाइयाँ, उपहार आदि। अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों से जुड़े शब्दों के अर्थ पूछकर उनका अर्थ समझा सकती हैं। जैसे रसोई घर का अर्थ समझाने के लिए वे कह सकती हैं कि भोजन कहाँ पकाते हैं, और छात्रों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम रसोई घर की बात कर रहे हैं। इसे अंग्रेजी में कॉन्टेक्सचुअल क्लूज भी कहा जाता है।
पाठ को समझाने का एक अन्य तरीका है वोकैबुलरी स्क्वायर। इसका प्रयोग करके अध्यापिका कठिन शब्दों का अर्थ, विलोम शब्द, उपसर्ग अथवा प्रत्यय सिखा सकती है। इसकी सहायता से पाठ को समझना सरल हो जाता है और भाषा में भी सुधार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अध्यापिका कठिन शब्द का अर्थ, अंग्रेजी में उसका अर्थ, विलोम शब्द और उपसर्ग एक साथ ही सिखा सकती है। जैसे सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, इंग्लिश में उसे फ्रेग्रेंस कहा जाता है। सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध और उसके आगे सु उपसर्ग लगाया गया है। अध्यापिका सु का उपयोग अन्य शब्दों के आगे लगाकर भी बता सकती है। रोल प्ले। रोल प्ले पाठ को पढ़ाने का बहुत आसान तरीका है और सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि जब छोटे बच्चे कहानी के पात्रों की भूमिका करते हुए पाठ को सीखते हैं तो वे उसे हमेशा याद रखते हैं। छोटे बच्चों को कहानी के पात्र का नाटक करना बहुत अच्छा लगता है और जब अध्यापिका कहती है कि आज हम पाठ को रोल प्ले की सहायता से पढ़ेंगे तो वे इतने उत्सुक हो जाते हैं कि उन्हें कई बार समझाना पड़ता है कि हम सभी को बारी बारी से बुलाएंगे। आइए अब इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। परिवार और रिश्तों से जुड़ी कहानी को इन प्लेकार्ड की सहायता से समझाना बहुत सरल होता है। अध्यापिका इन अलग अलग तरीकों की सहायता से अपने पाठ को रुचिकर बना सकती है और बच्चे आसानी से पाठ को समझ जाते हैं। पाठ को समझाने के तरीकों के बाद अब हम उसके तीसरे प्रमुख भाग पर आते हैं और वह है मूल्यांकन और पाठ को समाप्त करना, यानी कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की क्या ज़रूरत है? आइए इसकी ओर ध्यान देते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि छात्रों ने गद्यांश को समझ लिया है। इसकी सहायता से अध्यापिका ये बता सकती है कि बच्चों को विषय के बारे में जानकारी सही मिली है और उसके मन में कोई संदेह नहीं है। वह अलग अलग क्षमता वाले छात्रों की योग्यता को भी जांच सकती है। इस प्रकार इसकी सहायता से पाठ को अच्छी प्रकार से समाप्त किया जाता है और छात्रों को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलता है। आइए अब बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने के तरीकों को देखते हैं। बच्चों की समझ को जांचने के लिए खाली स्थान भरो जैसे अभ्यास की सहायता ली जाती है। इस प्रकार के अभ्यास बच्चों को बहुत सरल लगते हैं और वे सहायक शब्दों की सहायता से इसे आसानी से कर पाते हैं। आपको मन्नो गाय की कहानी तो याद होगी। खाली स्थान भरने के इस अभ्यास से पता लग सकते हैं कि बच्चे कक्षा में ध्यान दे रहे थे अथवा नहीं। इसमें दूसरा तरीका है वर्ड सर्च पजल, यानी कि शब्दों को ढूंढना। अध्यापिका वर्ड सर्च की सहायता से भी उनकी जानकारी का पता लगा सकती है। यह वर्ड सर्च पजल खाली स्थान भरो वाले वाक्यों पर ही आधारित है। होशियार बच्चे किसी संकेत के बिना इसे कर सकते हैं। बच्चों की योग्यता के आधार पर वर्ड सर्च को अलग अलग संकेतों की सहायता से बनाया जा सकता है।
जैसा कि आप आगे देखेंगे। इस वर्ड सर्च में चित्रों की सहायता से संकेत दिए गए हैं ताकि पढ़ाई में कमज़ोर छात्र भी इसे आसानी से कर सकें। इस वर्ड सर्च पहेली में उत्तर के पहले अक्षर को भी दिखाया गया है। बच्चों की समझ का पता लगाने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग वर्कशीट बनाई जा सकती हैं और बच्चे खेल ही खेल में इसे पूरा कर लेते हैं। इसका तीसरा तरीका है स्टोरी मैप। पाठ के अंत में उसे दोहराने और बच्चों की जानकारी का पता लगाने के लिए स्टोरी मैप का प्रयोग किया जाता है। स्टोरी मैप की सहायता से अध्यापिका कहानी के सारे पात्रों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समस्या और उसके हल को दोहरा सकती है। बच्चों की समझ का पता लगाने का सबसे सरल तरीका है प्रश्न पूछना। आइए अब इस कहानी के आधार पर, यानी कि अच्छी आदतें के आधार पर तरह तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों की समझ जानने का तरीका समझते हैं। बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रश्नों की सूची बनाई जा सकती है। ऐसा करने से पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सही उत्तर देने पर खुश होते हैं तथा अपनी प्रशंसा सुनकर उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। कठिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्र अपने समूह में चर्चा भी कर सकते हैं। अधिकतर ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें सोचने की आवश्यकता होती है। वे कहानी के आधार पर स्थिति के बारे में जानकर उत्तर सोचते हैं। बच्चों की समझ का पता लगाने का एक अन्य तरीका KWL शीट भी है। इस प्रकार की शीट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बता चुके हैं। नो, वंडर, लर्नड, यानी कि हम क्या जानते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं और हमने क्या सीखा है। इस शीट की मदद से अध्यापिका को पता चल जाता है कि बच्चे पाठ का कौन सा भाग या प्रश्न उत्तर नहीं समझे हैं। यहाँ पर अच्छी आदतें की कहानी के आधार पर प्रश्न दिखाए गए हैं। इस वर्कशीट के सभी प्रश्न छात्रों के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसा कि व्हाट आई ऑलरेडी नो में बहुत आसान प्रश्न है। करण और नीरज दोनों कैसे बच्चे हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू नो, यानी मैं क्या जानना चाहता हूँ। आपके विचार से करण और नीरज सुबह उठकर बगीचे में सैर क्यों करने जाते हैं। इसके अलावा तीसरे कॉलम में बच्चे पाठ के अंत में लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सीख लिया है। पाठ के अंत में अध्यापिका छात्रों को अपने शब्दों में कहानी बताने के लिए कहती है ताकि उसे पता चल जाए कि अगले पाठ में नया पाठ पढ़ाना है या पुराने पाठ में से कुछ दोहराने की आवश्यकता है। पाठ का अंत करते समय अध्यापिका छात्रों को 3 रंग की स्लिप देती हैं। लाल का अर्थ है कि पाठ समझ में नहीं आया है। हरे का अर्थ है कि पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया है और नारंगी रंग बताता है कि पाठ का कुछ भाग समझ में आया है और कुछ भाग समझ में नहीं आया है। जब बच्चे अध्यापिका को अपनी स्लिप दिखाते हैं तो अध्यापिका को
उसकी समझ के बारे में पता चल जाता है। पाठ के आधार पर एग्जिट स्लिप के प्रश्न भिन्न हो सकते हैं। गद्यांश पढ़ाने के विभिन्न तरीकों को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा है कि आप इन तरीकों को अपनाएंगे और इससे आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार।